अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मौसम भी इतना अच्छा है कि जैसे भगवान इंद्र की सभा चल रही हो और सामने बैठे हुए परम आदरणीय सम्मानीय मेरे किसान भाई, बड़ी संख्या में आई हुई मेरी मातृशक्ति को मेरा नमन, और मंच पर जितने भी विराजमान है परम आदरणीय सभी को मेरा पांव धो। आज का जो कार्यक्रम, इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया, उसके लिए तो धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। और उससे पहले मैं जितने भी आज जितने भी मासी थे, भाई जयराम जी, हमारे जितने भी रावत साहब, लालचंद जी, प्रहलाद जी, भाई महावीर जी, सभी को धन्यवाद अर्पित करूंगा कि आपने हमारे जो ग्रंथ शिव पुराण से जो कथा उठाई, हमारे युवाओं को जो प्रेरणा देने का काम किया, मैं आप सभी का अपनी ओर से और इस जनता की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, अभी जब हम आ रहे थे तो जितने लोग आप यहां पर बैठे हो उससे ज्यादा संख्या में बाहर मिले। मैंने सोचा कैसा कार्यक्रम है, हमें तो एक सवामणि का निमंत्रण मिला और उसमें जाने का मौका मिला है, लेकिन आज कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम देखकर मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा, मैं पहले भी पाटन की इस पावन धरा पर आता रहा हूं और आज भी जब मैं यहां आया तो मुझे इतना देखने को जो मिला, और आज दिल से आप लोगों के इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पाटन वासियों में जो इस धरा के अंदर जो सच्चाई है, जब भी कोई व्यक्ति इनके लिए काम करता है, जब भी कोई व्यक्ति इनके लिए आवाज उठाता है, तो उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते, मरते दम तक उसका साथ देते हैं। ऐसी इस जनता को मेरी ओर से पांव धो प्रणाम करता हूं। साथियों, अभी जब हम आ रहे थे तब हमने देखा कि इतना सुंदर कार्यक्रम, और मैं तो आज एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं जिस भी मंच के ऊपर जाता हूं जरूर कहता हूं कि मां पन्नाधाय के उस दूध और सदैव जो वीरों ने जन्म लिया है इस राजस्थान की इस पावन धरा पर, जब भी राजस्थान की बात आती है, राजस्थान के लोगों की बात करते हैं, तो राजस्थान के कण कण में वीरता बसती है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा सम्मानीय करण सिंह जी बोपिया को कि आपने जब त्याग किया, त्याग इसलिए किया था कि राजस्थान के अंदर आपके वो ऐसा व्यक्ति बैठे जो किसान की बात सुन सके, किसान की आवाज उठा सके। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि आपने जो त्याग किया, मैं चाहूंगा कि एक बार आप जरूर खड़े हो, जनता का अभिवादन स्वीकार करें। ये जो जनता आपने त्याग किया 2018 के अंदर, और त्याग करके ये मैसेज दिया कि राजस्थान के अंदर जो सरकार बनने जा रही है, उस सरकार के अंदर किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसके लिए करण सिंह बोपिया ने जो त्याग किया, सदैव ये लोग आपको याद रखेंगे। सदियां बीतती हैं, युग बीतते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, सदैव उस व्यक्ति को याद किया जाता है। आज हमें गर्व है आप पर। आज त्याग करने की जब भी बात आती है तो बहुत से लोग अगर हमारे तरफ भी देखते हैं तो हम चेहरे को छुपा लेते हैं, लेकिन ऐसी शख्सियत जो आपके बीच में है, मैं तो इतना कहना चाहता हूं आप सबको, आप सबके बलिदान, आपने जो त्याग किया, आप चाहते थे कि राजस्थान के अंदर किसानों के चेहरे खिले, राजस्थान के अंदर मजदूर, गरीब जो तबका है उसको रोजगार मिले, लेकिन उन सब त्याग के परी आपने जो सोचा उसके विपरीत जब राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, जब राजस्थान के अंदर पहले सरकार जो किसी और की थी, उस वक्त जब किसी सरकार को जगाने का काम किया तो वो काम किया सम्मानीय पायलट साहब ने, और लोगों के घर घर जाकर पूरी पार्टी को जिंदा करने का काम किया। और जब बारी आई राजस्थान के पायलट बनने की, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि पिछले 4.5 साल में क्या हो रहा है और कैसी स्थिति और परिस्थिति इस पूरे राजस्थान के अंदर बनी हुई है।
मैं तो आज आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, किसान कौम के नौजवानों, किसान कौम के बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, उठो, जागो, पहचानो अपनी ताकत को, बाहर निकाल फेंको उन बहरूपियों को जो किसान के नाम पर वोट लेकर किसान के लिए कोई काम नहीं करते। हम जब भी कहीं भी जाते हैं, पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा माहौल बना है जहां कानून व्यवस्था नहीं। अगर राजस्थान की विधानसभा भी चलती है तो ऐसी विधानसभा, ऐसी शर्मसार करने वाली विधानसभा के अंदर जो व्यक्ति बैठे हुए, कम से कम उनको सोचने और समझने की आवश्यकता है कि आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम सबको समझने की आवश्यकता है। बहुत कम समय बचा है, हम सबको फिर से लड़ना है, क्योंकि किसान का कर्तव्य यही होता है कि जिस दिन वो पैदा होता है वो अपने साथ साहस जरूर लेकर आता है, धन दौलत लेकर आए या नहीं लेकर आए, लेकिन साहस का इतना मजबूत होता है कि उसका साहस कभी तोड़ नहीं पाते। हमने हर जगह पूरे राजस्थान में अलग जगाने का काम किया। आज भी मैं कहना चाहूंगा साथियों, हमारे आज हम जब किसानों की तरफ देखते हैं तो ये बात अलग है कि पिछले 10-15 दिनों से जब भी मिलते हैं तो ये किसान भाई चेहरे पे इन पे खुशियां नजर आती है। नहीं, पिछले कुछ समय से जब भी इनसे राम रमी करते थे तब भी बड़ी मायूसी के साथ ये राम रमी का जवाब देते थे। उसका कारण था कि पहले तो सरकार तो हमारी सुनी नहीं रही, उसके बावजूद हमारे ठंड ऐसी पड़ी कि फसलों को चौपट कर गई। आज तक उसका मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। लोग कहते हैं गिरदावरी हो गई, लेकिन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया। आज सरकार कहीं भी सरसों खरीदने की बात हो और कुछ बात हो, वो उनका ध्यान ही नहीं है। सिर्फ ध्यान इस बात का है कि मेरी कुर्सी कैसे बचे। अगर ऐसी कुर्सी किसी को मिले तो मैं तो इस मंच के माध्यम से और इस महाराज के आश्रम में इतना कहना चाहूंगा कि ऐसी कुर्सी को लात मारना जब भी कभी आप लोगों को मिले, क्योंकि कुर्सी जीतना हारना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह होती है कि आप लोगों के दिलों में कैसे रहें। लोगों के दिलों में तभी रहोगे जब लोगों के लिए काम करोगे, लोगों के लिए आधी रात में उठकर भी आप रोड पर आओगे, लोगों के लिए संघर्ष करोगे। जब भी किसान पुकारे तो उसकी एक आवाज पर दौड़कर चले जाना, वो किसान आपको गले लगाएगा और सदैव आपके से कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। कई बार हम सब लोग अलग अलग बातें करते हैं। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि कई बार जो आज हम सब लोग शिक्षा के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं सम्मानीय भैंसला जी को, जिन्होंने एक सूती हुई कौम को जगाने का काम किया और एक मैसेज दिया कि जो कौम शिक्षा से वंचित रहेगी उसका कहीं भला नहीं हो सकता। और आज उसी की बदौलत आप लोगों के जब भी गांव में जाते हैं, कहीं भी देखने को मिलता है तो शिक्षा की ऐसी होड़ लगी हुई है कि हमारे जो बहन बेटियां जो घूंघट में यहाँ बैठी हुई हैं, एक समय और दूसरा समय आज आप लोगों के बीच में ही है। आज इन्हीं बहन बेटियों में हमारी बहुत सी बेटियां, बहुत सी बहनें आज उन पदों पर बैठी हैं जहां राज्य की नीति बनती है। और जब हमें जाने का मौका मिलता है तो बड़े प्यार से कहती हैं कि आओ एमएलए साहब, चाचा जी, भाई, ताऊ, जो भी कहती है। लेकिन जब खुशी इस बात की होती है कि वो बैठ के कहते हैं कि आइए आप यहाँ बैठिए, क्या आप लोग चाय पियोगे? इससे बड़ा हमारे लिए कोई सौभाग्य की बात हो नहीं सकती कि जब भी आवश्यकता पड़ी इस देश को, जब भी आवश्यकता पड़ी राजस्थान को, तो इस मातृशक्ति ने सदैव पुरुषों के समान खड़े होकर बलिदान दिया है। ऐसी मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं और मैं तो ये निवेदन करने आया हूं कि देखना, आपके जो करण सिंह जी आपके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, कहीं हो सकता है कहीं आप लोग बुलाए गलती से नहीं पहुंच पाए, लेकिन इनकी भावनाएं सदैव आपके साथ रहती हैं और ऐसे व्यक्ति को हमें कभी छोड़ना नहीं। स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है, लोगों का साथ खाए। साथियों, जागने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। पूरे राजस्थान के अंदर अब तक जब भी हम अपने किसान बेटों के लिए आप फीस जमा कराते हैं, कहां से करते हैं? कोई पहाड़ में जाता है, पत्थर फोड़ता है, कोई खेत में जाकर हल चलाता है, लेकिन जब फीस की बात आती है तो वो फीस समय पर जमा कराता है।
मैं तो कहना चाहता हूं मेरे युवा साथियों से, मेरे उन नौजवान भाइयों से, मेरी उन बहनों से, आप कभी उस फीस को देखना, उसमें या तो बाजरे की महक आएगी या सरसों के फूल की खुशबू। ये कड़ी मेहनत के पैसे हैं, इन पैसों को व्यर्थ मत करना और इस समाज को बढ़ाने का और इस देश को बढ़ाने के लिए आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और देश के उन पदों पर जाकर बैठना है जहां देश की रीति और नीति बनती है। आज गांव की बात करते हैं हम लोग, जब गांव की बात आती है तो आईएएस अधिकारी लैपटॉप दिखाते हैं, लैपटॉप में गांव का विकास दिखाते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं मेरी बहन बेटियों से, मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों से, भाइयों खड़े हो, अपनी ताकत को पहचानो, उस लैपटॉप की उंगली दबाओ जहां गांव का विकास छुपा हुआ है। आपको बढ़ना है, इस देश को आगे बढ़ाना है और जो भ्रष्टाचार जैसी जो ये बीमारी इस देश में फैली हुई है, इस बीमारी को खत्म करना है। इसके लिए आप सबको अपनी ताकत के साथ लड़ना होगा। आज हम सब लोग यहाँ आए, मैं तो सिर्फ इसीलिए आया था कि भाई बरसात में हम भीगने वाले नहीं, किसान के बेटे हैं और किसान का बेटा कभी बरसात से डरता नहीं। बरसात जब भी आती है तो हम ज्यादा खुश होते हैं कि बरसात आ रही है। और आज आप लोग, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा आपको, अपनी ओर से आप सबको इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सम्मानीय करण सिंह जी बोपिया के लिए मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा, करण सिंह जी, बरसात अच्छी आ गई, इसका मतलब आपको आशीर्वाद मिल गया, पूरी जनता ने दे दिया क्या? हाथ उठा के एक बार जोरदार जयकारा लगाए, करण सिंह बोपिया, करण सिंह बोपिया। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी ने जो इतने प्यार से मुझे सुना,